अस्सलामुअलैकुम बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का जो टाइटल है वो है किंगडम प्रोकैरियोटिक। अब बेटे, किंगडम प्रोकैरियोटिक के अंदर हम उन ऑर्गेनिज़म को डिस्कस करेंगे जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। हम देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज़म्स आते हैं। हम इस किंगडम प्रोकैरियोटिक को किंगडम मुनीरा भी कहते हैं। इसमें देखेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज़म्स हैं। इस चैप्टर का मोस्टली पोर्शन बैक्टीरिया के ऊपर मुश्तमिल है, जो कि बैक्टीरिया बेस्ट एग्जांपल है किंगडम प्रोकैरियोटिक के अंदर। हम उस किंगडम प्रोकैरियोटिक में देखेंगे कि बैक्टीरिया की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। अब बेटे, ये था कि किंगडम प्रोकैरियोटिक के अंदर वो सारे के सारे ऑर्गेनिज़म्स आते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। अब अगर हम देखें प्रोकैरियोटिक को, तो ये ग्रीक लफ्ज़ से मिलकर बना है। एक है प्रो, जिसका मतलब है बिफोर, एंड कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस। अब बिफोर न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस बनने से पहले, तो हम इस लफ्ज़ी मतलब से ये नतीजा अख़ज़ करते हैं बेटे कि किंगडम प्रोकैरियोटिक के अंदर जो भी ऑर्गेनिज़म्स आते हैं उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोटिक लैक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, ऐसे साइंटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी करते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया भी आते हैं। तो उन्होंने दो मेजर कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया है बैक्टीरिया को। एक होता है यू बैक्टीरिया, यू का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया, और दूसरे हैं आर्कियोबैक्टीरिया, एंशिएंट टाइप्स, जो अर्लीस्ट बैक्टीरिया थे। इट इज़ मच स्मॉलर डिवीजन्स। उसके बाद बेटे हम देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, कब किसने क्या काम किया बैक्टीरिया को डिस्कवर करने के लिए, कि किस तरह से जो बैक्टीरिया है वो डिस्कवर हुए। It is believed from the long that small creature exist. These are much smaller. They cannot be seen with the naked eye. Discovery of bacteria is linked with. अब बेटे, ये बहुत अरसा पहले ये यकीन किया जाता था कि छोटी छोटी मखलूक मौजूद है। ये इतनी छोटी है कि हम इसको आम आँख से नहीं देख सकते। तो जो बैक्टीरिया हैं, जो कि स्मॉल क्रिएचर्स हैं, इनकी डिस्कवरी लिंक करती है विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की दरियाफ्त के साथ इनकी जो डिस्कवरी है बेटे वो लिंक करती है। अब मुख्तलिफ साइंसदानों ने, सबसे पहले एंटोन वॉन लीवनहुक साइंटिस्ट था, इसने 1673 के अंदर, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व द माइक्रोब्स, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको ऑब्जर्व किया। उसने दीज माइक्रोब्स वर बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, जिसका ऑर्गेनिजम्स को, जिन माइक्रोब्स को एंटोन वॉन लीवनहुक ने 1673 के अंदर ऑब्जर्व किया था बेटे, उनको नाम दिया बैक्टीरिया और प्रोटोजोन का। उसने सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ की बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करने के लिए। जब उसने डिस्क्राइब किया तो उसने डिस्क्राइब किया विद एक्यूरेट ड्राइंग एंड डिस्क्रिप्शन, डायग्राम्स बनी, शक्लें, फिर उसके साथ उसकी वजाहत की। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्मॉल क्रिएचर। अब उसने इन स्मॉल क्रिएचर्स को बेटे नाम दिया एनिमल्क्यूल्स का। ही फर्स्टली ऑब्जर्व दीज एनिमल्स इन द ऑब्जर्व इन द एनिमल इन द रेन वाटर, बारिश के पानी के अंदर। फिर उसके बाद उन्होंने कंफर्म किया सलाइवा के अंदर, फिर वेनिगर सिरका के अंदर, फिर इन्फ्यूजन्स जो होते हैं उनके अंदर, फिर दूसरे सब्सटेंसेस में। तो इस तरह से उसने बेटे क्या किया, इसको डिस्कवर किया, उनको डिस्कस किया। उसके बाद है बेटे लुईस पास्चर। The work of the Louis Pasteur further confirmed the existence of microscope. लीवनहुक ने कहा मौजूद हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लुईस पास्चर के काम ने ये साबित किया कि वाकई मौजूद हैं। पास्चर मेड मैनी डिस्कवरीज इन द माइक्रोबायोलॉजी एंड द मेडिसिन। उसने मेडिसिन और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा अपना काम किया। ही डेवलप्ड वैक्सीन अगेंस्ट द एंथ्राक्स, फाउल कालरा एंड द रेबीज़। जो एंथ्राक्स की डिजीज़ है, फाउल कालरा है और जो रेबीज़ है बेटे, इनके खिलाफ लुईस पास्चर ने वैक्सीन को डेवलप किया था। ही प्रूव्ड दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुड कॉज। उसने ये भी साबित किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी काज करते हैं।
क्या काज करते हैं बेटे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी। फिर उसके बाद बेटे जो इसके नाम से पास्चराइजेशन एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस, जो पास्चराइजेशन का प्रोसेस है जिसके अंदर मिल्क और उससे जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्मेंटेशन जो जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ द ग्लूकोज, तो वो भी प्रोसेस बेटे इसने क्या किया था, डिस्कवर किया था। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज ऑफ द रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच ने एक थ्योरी पेश की जिसको हमने नाम दिया जर्म थ्योरी का। रॉबर्ट कोच ने वो जो थ्योरी पेश की उसने बेटे क्या किया, एक रॉड शेप बैक्टीरिया को जो शीप के ब्लड से इसने एक रॉड शेप बैक्टीरिया को आइसोलेट किया। अब ये जो शीप थी ये मरी थी एंथ्राक्स डिजीज़ की वजह से। अब दिस बैक्टीरिया द स्कायरेशन, ठीक है, दे कॉल्ड बेसिली, उन्होंने फिर इसको नाम दिया बेसिलाई का। फिर उसके बाद उसने डिस्कवर किया बैक्टीरिया जो ट्यूबरकुलोसिस टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनको, और उसके बाद कॉलरा। ही फार्मुलेटेड 4 पास्टुलेट, 4 अहम नुकात अपनी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के ने पेश किए। दीज पास्टुलेट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड दैट द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द लीजन हैव कॉज्ड नॉट। तो ये 4 पास्टुलेट बेटे हमें ये बताते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म लीजन्स के अंदर मौजूद हैं, क्या बीमारी इनकी वजह से होती है या किसी और चीज़ की वजह से होती है। सबसे पहला पास्टुलेट, अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कैन ऑलवेज बी फाउंड इन एसोसिएशन विद अ गिवन डिजीज़। एक मखसूस ऑर्गेनिज्म जो एक गिवन डिजीज़ होती है उसके साथ पाया जाता है। द ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन द प्योर कल्चर इन द लेबोरेटरी। जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम अलग कर सकते हैं, फिर उसको लैब के अंदर ग्रो भी करवा सकते हैं। When this pure culture is inoculated in the healthy animal it produces disease। जब इसी को, ये जो प्योर कल्चर हमने लैब के अंदर तैयार किया था, जब हम उसको बेटे इनॉकुलेट करते हैं इन्फेक्टेड एनिमल में, तो वो क्या डिजीज़ काज करते हैं। द ऑर्गेनिज्म कैन रिकवर इन द प्योर कल्चर फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटली। अब फिर हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो रिकवर हो जाता है जो हमने एक्सपेरिमेंटली प्योर कल्चर उसके अंदर इनॉकुलेट किया था। जो बाद में उसके बाद कोच और उसके जो कलीग्स थे उन्होंने बेटे इनॉकुलेशन की टेक्निक को डिस्कवर किया, मेडिकल मीडिया प्रिपरेशंस को, उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ द प्योर कल्चर, प्रिपरेशन ऑफ द स्पेसिमेन, सैंपल तैयार कैसे किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर उनको एग्जामिन करने के लिए। तो ये मुख्तलिफ टेक्निक्स थी जो रॉबर्ट कोच और उसके साथियों ने बाद में भी इसके ऊपर काम किया। जो पास्टुलेट है बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द 4 पास्टुलेट ऑफ द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दैट इज प्रेजेंटेड बाय द रॉबर्ट कोच, जो रॉबर्ट कोच ने पेश की थी। उसके बाद बैक्टीरिया क्या बोलते हैं बेटे, एक चीज़ ध्यान में रखें, बैक्टीरिया प्रेजेंट एवरीवेयर, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, हर जगह के ऊपर पाए जाते हैं। इनके जो नंबर और जो टाइप्स हैं बेटे वो डिपेंड करती हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द एयर, लैंड, वाटर, फूड, जो ऑयल डिपॉजिट होते हैं जहाँ पर तेल के जमा ज़खायर होते हैं, फूड, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स, प्लांट्स, मैन एंड एनिमल, तो हर जगह के अंदर बैक्टीरिया जो है बेटे वो पाए जाते हैं। बैक्टीरिया ऑलवेज प्रेजेंट इन द नेचुरल फ्लोरा, सम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक इन्वायरमेंट लाइक हॉट स्प्रिंग्स, अल्कलाइन या एसिडिक इन्वायरमेंट। उसके बाद आर फाउंड इन द हाईली पोल्यूटेड सेल, जो आलूदा ज़मीन होती है और पानी के अंदर भी बेटे ये क्या होते हैं पाए जाते हैं। अगर हम देखें बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर्स को, तो कुछ स्ट्रक्चर्स बैक्टीरिया तमाम बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, कुछ होते हैं तमाम बैक्टीरिया के अंदर नहीं होती। ऑल द बैक्टीरिया हैव अ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स एंड क्रोमैटिन बॉडीज़। तो बहुत तमाम बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स और क्रोमैटिन बॉडीज जो ये तमाम बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हैव सेल वॉल भी होती है। इट गिव्स शेप्स टू द बैक्टीरियल सेल। सम बैक्टीरिया हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, कुछ मखसूस बैक्टीरिया के अंदर मखसूस स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो स्पेसिफिक होती हैं, लाइक कैप्सूल है, स्लाइम है, फ्लैजेला है, पाइलाई है, फिमराई है और ग्रेन्यूल जो है ये तमाम बैक्टीरिया के अंदर नहीं होती, कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होती हैं। बेटे अगर हम देखें इनका साइज़, तो इसका जो साइज़ है 0.1 to 600 माइक्रोमीटर वेरी करता है बेटे इन अ सिंगल डायमेंशन के अंदर। जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है वो माइकोप्लाज्मा है जिसका साइज़ 100-200 नैनोमीटर इन डायमीटर। ये साइज़ बेटे लार्जेस्ट वायरस, जितनी बड़ी वायरस होगी उसका जो साइज़ होगा लार्जेस्ट वायरस के इक्वल जो है वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होगा। इकोलाई अबेसिलस है, एवरेज साइज इसका 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर उसकी वेट्स होती है और फिर 2 से 6 माइक्रोमीटर जो है वो लॉन्ग होता है। सम स्पैरोकीट्स जो हैं उनकी बेटे जो लेंथ होती है 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। और उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस 0.75 to 1.25 माइक्रोमीटर डायमीटर। रिसेंटली बेटे एक बैक्टीरिया ह्यूज बहुत बड़ा बैक्टीरिया डिस्कवर किया गया इन द इंटेस्टाइन ऑफ द सर्जन फिश, ब्राउन सर्जन फिश, उसका नाम था इकैंथरस निग्रोफुस, उस फिश का नाम था। इसके इंटेस्टाइन से जो बैक्टीरिया को डिस्कवर किया गया उसका नाम है इपैलियोपिशम फिशलसोनी।
दोबारा सुन लें, इपैलोपिशम फिशलसोनी, ये वो ह्यूज बैक्टीरिया है जो एकेंथ्रस निग्रोफुस्कस एक फ़िश है, उसके इंटेस्टाइन से इसको डिस्कवर की। इसकी जो लेंथ है वो 6/80 माइक्रोमीटर, 6 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ है, 80 जो बेटा उसकी वेट है। इट इज़ लिटिल स्मॉल देन द प्रिंटेड आइकन, निशान लगा दें प्रिंट आइकन थोड़ा छोटा होता है। इट इज़ नाउ क्लियर दैट सम बैक्टीरिया आर मच लार्जर देन द एवरेज यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये था उसका साइज़। बेटे इसमें पूछते हैं चार्ट क्वेश्चन, एक मैंने आपको बताया कि पास्चुलेट्स के बारे में पूछते हैं, फिर उसके बाद वो पूछते हैं कि कुछ स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया, जो स्पेसिफिक होंगी वो कुछ बैक्टीरिया के अंदर होंगे, जो नॉन स्पेसिफिक होंगे वो तकरीबन तमाम बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होंगी। उसके बाद इसमें यू बैक्टीरिया और आर्कियो बैक्टीरिया के अंदर, या आरियो बैक्टीरिया भी पढ़ते हैं इसको, तो उसके अंदर डिफरेंस पूछे जाता है बेटे, उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद पूछते हैं कि लेवनहुक इज फेमस फॉर, या लुईस पास्चर इज फेमस फॉर, या राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ किसी भी एक साइंटिस्ट का दिया होता है उन्होंने। फिर वो कहते हैं कि अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो पास्चुलेट हमने पढ़े हैं। ये था बेटे हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।